और अब हम बात करते हैं कि ये जो टॉक्सिन्स या जो हानिकारक तत्व है, इनको हम कैसे सीड्स के माध्यम से हम अपने शरीर से निकाल सकते हैं। तो जैसे टॉक्सिन्स हानि तत्व जो कि हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं और हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, इनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं इंग्लिश में, हानिकारक तत्व। अब हम कैसे पहचान सकते हैं कि टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर है? संतोष सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि तब तक आप सबको को होस्ट से हटा दें। ओके, कैसे हम कहेंगे कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स है? अगर हमारे पाचन संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, पेट फूल रहा है, तो इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है। ओके, दूसरा, अगर हमें नींद अच्छे से नहीं आती है या पूरी रात सोने के बाद भी थकान महसूस होती है, तो इसका मतलब टॉक्सिन्स है। ओके, बिना किसी कारण के अगर हमारे मूड में परिवर्तन हो रहा है, एक मिनट खुश है, दूसरे मिनट उदास है, तो टॉक्सिन्स है। और अगर हमारी त्वचा पे रूखापन है, मुहासे हैं, समय से पहले झुर्रियां आ रही है, तो यानी टॉक्सिन्स है। और अगर मुंह में से बदबू आती रहती है, तो टॉक्सिन्स है। और अगर हम चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, तो भी ये दर्शाता है कि हमारे अंदर टॉक्सिन्स है। और अगर हमें अस्वस्थकर खाने पीने का ज्यादा मन करता है, तो जैसे कि हमें समोसे, कचौरी, घी तेल से युक्त खाना, ये सब खाने का ज्यादा मन करता है, तो भी टॉक्सिन है। और अगर हमारे जोड़ों में दर्द और सूजन है, तो भी टॉक्सिन है। ओके, तो ये इतने सारे कारणों से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, मतलब ये दर्शाते हैं कि टॉक्सिन्स है। अब इसको हमें सुधारना कैसे है, कैसे हमें ठीक करना है? सीड्स के माध्यम से। तो सीड्स क्या है? एस फॉर स्लीप। ओके, स्लीप यानी नींद। दूसरा है ई, ई यानी इमोशनल हेल्थ, यानी भावनात्मक स्वास्थ्य। फिर एक और ई है जिसका मतलब है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। फिर डी फॉर डाइट यानी आहार, और एस फॉर सप्लीमेंट्स। ओके, तो ये सीड्स के माध्यम से हमें अपने शरीर को डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स, टॉक्स तो आप समझ गए, टॉक्सिन से लिया गया है। टॉक्सिन तो मैंने आपको बताया जो हानिकारक तत्व है। ओके, और डी का मतलब होता है निकालना। तो हानिकारक तत्वों को निकालने की जो प्रक्रिया है, उसको हम डिटॉक्स कहते हैं। ओके, और इसको हमें कैसे करना है? और हमारे शरीर के अंदर जो भी हानिकारक तत्व है, इनको हमें निकालना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कैसे हम डिटॉक्स करेंगे? सबसे पहले नींद के माध्यम से। तो नींद ही दिमाग को डिटॉक्स करने का एकमात्र तरीका है। अब देखिए, हम पूरे दिन के अंदर इतना कुछ सोचते हैं, इतने मन में हमारे दिमाग में हमारे ख्याल आते हैं, इतनी चीजों को हम याद रखते हैं, जो है, तो हमारा दिमाग जो है वो थक जाता है। तो हम अगर सो जाते हैं, तो उससे क्या होता है? आपने देखा होगा कि जैसे आप पूरे दिन आपने बहुत काम किया, पूरे मतलब आप मानसिक रूप से थक गए हैं, तो आप क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए सोते हैं, जब उठते हैं तो एकदम से तरोताजा महसूस करते हैं। तो वो क्या है कि हमारा जो दिमाग है, वो डिटॉक्स हो गया है, वो वापस से उसकी रिपेयर और मरम्मत हो गई, वो वापस से रिचार्ज हो जाता है। तो नींद, अगर हमें अच्छी नींद लेना जरूरी है ताकि हमारा दिमाग डिटॉक्स रहे। आपने देखा है कि अगर हम सोए नहीं, अगर हम सपोज करिए आप सोते नहीं है और कम सोते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका असर हमारे पूरे जीवन पर, हमारे पूरे दिन पर पड़ेगा। अगले दिन हमारे को कमजोरी, थकान महसूस होगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, काम हम नहीं अच्छे से कर पाएंगे। तो जो है, अच्छी नींद लेना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे दिमाग को डिटॉक्स करती है। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद लेनी चाहिए। खाना खाने के और सोने के बीच में 2.5 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 बजे खाना खाया और 11 बजे सो गए। नो, अगर आप 10 बजे सोते हैं, तो 7 साढ़े 7 बजे तक आपको खाना खा लेना चाहिए। ओके, ताकि जो है हमारा जो ऊर्जा हमारा शरीर हमारे नींद को लाने में, नींद को करने में लगाएगा, उससे नहीं तो अगर वो हम नहीं करते हैं, तो वो हमारी ऊर्जा जो है वो खाने को बचाने में लग जाएगी। तो वो जो कि जिससे कि हमें अच्छी नींद नहीं आएगी। और सोने से कम 3 घंटे पहले चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक का सेवन ना करें। सोने से 1 घंटा पहले लैपटॉप, मोबाइल, टीवी का इस्तेमाल ना करें। कमरे में कम लाइट रखें, अंधेरा करके ही सोएं। और जो है, कमरे का जो टेम्परेचर है, कमरे का जो तापमान है, वो भी नॉर्मल होना चाहिए। अगर बहुत, जैसे अभी सर्दियां हैं, अगर ठंडा कमरा होगा, तो
आपको नींद नहीं आएगी। और जैसे गर्मियों के अंदर अगर बहुत गर्म टेम्परेचर होगा, तो भी आपको नींद नहीं आएगी। तो कमरे का टेम्परेचर भी तापमान होना चाहिए, तब भी आपको अच्छी गहरी नींद आएगी। फिर दूसरा है भावनात्मक स्वास्थ्य यानी इमोशनल वेलबींग। तो शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हमारे मन का भी शांत होना, मन का भी खुश होना ज़रूरी है। तो मन को कैसे हम डिटॉक्स कर सकते हैं, मन को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं? अ कोई भी अगर जैसे कोई भी आपको परेशानी हो रही है, कोई भी चीज़ से आप खुश नहीं हैं, कोई आपको उदासी महसूस हो रही है, तो आपको लिख लेना चाहिए, ओके? आप लिख लो। जब आप लिखोगे ना किसी भी चीज़ को, तो आपको जो है क्लैरिटी आती है और आप फिर उसका समस्या का समाधान भी आप ढूँढ पाएँगे। अब जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूँ कि मुझे जो है जैसे कि आज मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो मैंने क्या किया, ये सारी है ना लिस्ट बना ली कि मुझे क्या-क्या काम करने हैं, ओके? तो ये मैंने जब सुबह ऐसा लिख लिया कि मुझे क्या-क्या काम करने हैं, तो मुझे एकदम से समझ आ गया कि ओके, ये अभी सबसे पहले ये काम करना है, फिर ये करना है। और इस तरह से जो है मेरा मन भी शांत हो गया और मुझे पता भी चल गया कि ये इतने सारे काम करने हैं और इतने-इतने टाइम में मैं इसको कर सकती हूँ। तो कुछ भी है आप लिख लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप ये ना सोचें कि जिनको कविता लिखनी आती है, जिनको कहानियाँ लिखनी आती है, वो ही लिखें। हर कोई व्यक्ति लिख सकता है। जो भी आपके मन में आ रहा है वो आप लिखिए, तो मदद करेगा। जो भी अच्छी बातें आपको अच्छी लगती हैं उनको याद करें, दोस्तों से मिलें, जो है कोई भी अगर आपका शौक है तो उसको उसके ऊपर काम करें। तो इस तरह से हमें जो है क्या कहते हैं, अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर करना है। फिर है एक्सरसाइज। अब ये जो सीड्स का जो डिटॉक्स के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, ये आपको मनीषा जी की ये बुक सबसे पहले सॉरी, सेहत का जश्न जो है इसमें आपको मिलेगी। तो अगर आपके पास में ये बुक है तो आप